हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? चलो फटाफट कवर अप करते हैं। काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ आ रहा है कि सर डिफेंस सेक्टर का अब क्या करना है। क्या हम इसको कंप्लीट सेल आउट करते हुए नजर आए या रेलवे सेक्टर को सेल आउट करते हुए, उसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। एंड काफ़ी लोगों का पॉजिटिव कमेंट भी आ रहा है। क्या अभी फिर फ्रेश बाइंग करते हुए नजर आएंगे? थोड़ा सा रुक जाओ, 2-4 दिन अभी रुकना है। अभी कोई भी स्टॉक को बाई करने से पहले स्पेशली जो पीएसयू के जितने भी स्टॉक है उसके लिए मैं स्पेशली कह रहा हूँ, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा आपको। सेकेंड, अभी मुझे 2-3 कमेंट्स आ चुके हैं नियर अबाउट 7 o'clock से कि सर डिफेंस मिनिस्ट्री में तो काफ़ी अच्छा 6 लाख करोड़ के आसपास मार्केट में उन्होंने लगभग लगभग 13% के आसपास बजट एलोकेशन हुआ है, फिर भी सारे स्टॉक प्रॉफिट बुकिंग में क्यों आ चुके हैं। तो काफ़ी सारी न्यूज़ है, इन सभी को हम कवर अप करते हैं। उसके बाद ऑयल इंडिया को कवर अप करेंगे, वारी रिन्यूएबल्स को भी कवर अप करेंगे, टीटागढ़ रेल सिस्टम को भी कवर अप करेंगे। काफ़ी सारे स्टॉक है जिसके न्यूज़ को कवर अप करना है। इनमें से अगर आपके पास कोई भी स्टॉक है, कमेंट बॉक्स में शेयर कर देना, मैं आपको सारे रिप्लाई बैक करते हुए नजर आ जाएगा। सेकंड, अगर इनमें से अगर आपके पास कोई भी स्टॉक है तो आप कितने बाइंग प्राइस है वो भी आप शेयर कर सकते हो, ताकि मैं भी समझूं कौन सा वीडियो को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मुझे देना है, कौन से टॉपिक को। ठीक है ना? चलो, फर्स्ट टाइम आए हो इस चैनल पे तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, फटाफट लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को ऑल जरूर क्लिक कर देना, तभी मेरे वीडियोस आप तक रीच आउट कर पाएंगे। काफ़ी सारे नोटिफिकेशन मिस आउट हो जाते हैं। अगर आप नोटिफिकेशन को मतलब ऑल नहीं करोगे तो आपको वीडियोस के सारे वीडियो आप तक रीच आउट नहीं हुए। काफ़ी सारे Q1 के रिजल्ट्स आ चुके हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। बजाज फिंसर का, देन एसआरएफ का और एचयूएल का भी रिजल्ट आ चुका है, जाके आप चेकआउट कर सकते हो। सुजुलोन के लेके भी काफ़ी अच्छा वीडियोस बनाया है, चाहो तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। बात करें यस डिफेंस बजट में, फिनांस मिनिस्ट्री ने, निर्मला सीतारमन ने लगभग 6.2 लाख करोड़ का बजट एलोकेशन किया। हालांकि काफ़ी बड़ा बजट एलोकेशन किया है, ऐसा बिल्कुल डिनाई नहीं करते। आज का जितना बजट का हाईलाइट था उसमें सबसे ज़्यादा जो है बजट एलोकेशन जो था आज डिफेंस सेक्टर में ही था। बट फिर भी देखोगे सारे के सारे डिफेंस सेक्टर लाल निशान में नजर आते हुए नजर आएंगे। कितने परसेंट का उन्होंने दिया? 13% के आसपास जो है अपने पूरे के पूरे बजट का उन्होंने अपना डिफेंस सेक्टर को एलोकेशंस किया है। तो उसके अलावा बहुत लोग पूछ चुके हैं कि इतना बड़ा प्रॉफिट बुकिंग क्यों आ रहा है, क्यों कंटिन्यू उसमें सेलिंग। चाहे माजडॉक की बात करें, कंटिन्यू एकदम शार्प देखना, मार्केट आए एकदम लास्ट मोमेंट में देखना, लगभग लगभग 12-15 को एक शार्प सेलिंग आ गई थी। देन बात करें एचएल को, सेम पैटर्न में आप देखना एचएल के भी वही हाल है। देन बात करें कोचिंग शिपयार्ड की, सेम पैटर्न। देन बात करें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की, सेम पैटर्न। देन बात करें जीआरएससी, ये तो कंप्लीट लगभग लगभग सर्किट लगते हुए, लोअर सर्किट लगते हुए नजर आया था। इसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि बजट तो अच्छा खासा एलोकेशन, तो उसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन है। सिर्फ डिफेंस का ही नहीं बात कर रहा हूँ, जितने भी पीएसयू स्टॉक है, जितने भी पीएसयू स्टॉक है, मैं आपके सामने लिस्ट है, सारे के सारे लाल निशान में आज दिखेंगे। कंटिन्यू देखना, कोई कोई तो एकदम सर्किट लगते हुए दिखेगा, एकदम लाल निशान में। बस एक एमटी एनएल को छोड़ देना, ये तो एक्सेप्शन में चल रहा है, ये तो ट्रेडिंग के पर्पज से। बाकी जितने भी पीएसयू स्टॉक है सब के सब लाल निशान में आए हैं। इसके पीछे का रीजन है, सिर्फ एक रीजन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ये कितना बड़ा इंपैक्ट करेगा पूरे स्टॉक मार्केट में, आपको बस ये न्यूज़ लग रहा है, बट ये बहुत बड़ा नेगेटिव न्यूज़ है पूरे स्टॉक मार्केट। क्यों? क्योंकि ये इन्वेस्टर्स को डायरेक्टली इनका जो है टैक्स बढ़ाते हुए नजर आ रहा है। सपोज करो, इसका मैंने आपको कंप्लीट डिटेल बताया, बट शॉर्ट फॉर्म में अभी भी बताते हुए नजर आ। और ये जो इंप्लीमेंट होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कंपनी, ये इमीडिएट बेसिस पे होगा, मतलब कल से ही ये लागू हो चुका होगा। और एफएनओ में जो टैक्सेस का इंक्रीमेंट हुआ है छोटा सा, वो जो है अक्टूबर से ही इंप्लीमेंट होते हुए नजर आएगा। मतलब क्या, जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कल से ही ये लागू होते हुए नजर आएगा टैक्सेस के रिबेट लेकर। और जो एफएनओ खेलते हैं, जो डेरिवेटिव्स में खेलते हैं, उनके लिए तो रिबेट है अभी भी। तो इतना बड़ा क्या पैनिक सिनारियो है, क्यों इतना सेलिंग पैटर्न है, जितने के जितने पीएसयू स्टॉक है क्यों सेलिंग में आ रहा है? तो चलो इसके पीछे मैं बता देता हूँ। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो होता है, आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो आप 1 साल के लिए, कम से कम 1 साल के अंदर होल्ड करते हो और 1 साल के बाद बेचते हो। तो आपको पहले जो टैक्स लगता था वो 10% लगता था। किस पे? प्रॉफिट पे। ठीक है, प्रॉफिट पे आपको जो है टैक्स लगता था और 1 लाख रुपए आपको थोड़ा सा कंसेशंस मिलता है, एजम्पशंस मिलते थे। ठीक है, अगर सिंपल भाषा में बोले तो अगर सपोज करो आप 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते थे एचएएल में, ठीक है, और वो कितना हो गया आपका, सपोज करो 10 लाख रुपए बन गया। ठीक है, तो 5 लाख आपका प्रॉफिट हुआ। पहले कितना लगता था? 10%। अब जो लगेगा 12.5% लगेगा, लगभग 12.5% के आसपास जो है बढ़ चुका है। ठीक है, अब क्या होगा? अब तो पहले 1 लाख रुपए इन जब होता था, मतलब 4 लाख रुपए पे आप कितना देते थे? तो 10% के आसपास क्या होता है, टैक्स देते थे। मतलब क्या, 40,000 रुपए आप इस पे टैक्स दे दोगे अगर आपके पास ये गेन होता। बट
अभी का करंट सिनेरियो जो है 12.5 होता है, तो अब क्या होगा, टैक्स में थोड़ा सा एजम्पशन बढ़ चुका है। 1 लाख जो पहले होता था, अब 1.25 लाख हो गया। माइनस कर देना जितना प्रॉफिट हुआ है, सपोज करो 5 लाख में इतना इतना माइनस करते हुए निकलेंगे, 3.75 है। 3.75 में आपको ऑलमोस्ट 12.5% का इन्वेस्टमेंट में टैक्स देना होगा। ये कितने किसके लिए होगा? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए, जो 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल होल्ड करते हैं, उनके लिए ये टैक्स बढ़ते हुए नजर आ रहा है। ठीक है, इससे भी बुरी बात क्या है, शॉर्ट टर्म जो कैपिटल गेन है वो एक बहुत बड़ा सरदर्द। पहले कितना लगता था? 15% लगता था, अभी कितना हो गया? 20% हो गया। मतलब ये सबसे बड़ा सरदर्द क्यों बना हुआ है? क्योंकि आपको पता है बहुत लोग क्या करते हैं, स्विंग ट्रेड करते हैं। आपको पता है स्विंग ट्रेड करते हैं या पोजिशनल ट्रेड करते हैं। आज खरीदेंगे 2-4 दिन या न्यूज़ 1 हफ्ते के लिए, या कोई चार्ट पे ब्रेकडाउन होता है या ब्रेकआउट होता है, कोई चार्ट पैटर्न बनता है, सपोज करो उसका ब्रेकआउट होता है, तो वो ट्रेड पंच करते हैं। तो वो शॉर्ट टर्म क्या होता था, शॉर्ट टर्म में वो अपना ट्रेड को इनिशिएट करते थे या स्विंग ट्रेड करते थे। ठीक है, कुछ टाइम फ्रेम के लिए वो करते, 1 साल के लिए होल्ड नहीं करते। 1 साल के अंदर जो भी ट्रेड को वाइंड अप करते थे, उसको हम स्विंग ट्रेड में हम कंसीडर कर लेते थे। ठीक है, या पोजिशनल ट्रेड में हम इसको कंसीडर करते। उसमें पहले 15% लगता था, और सबसे ज़्यादा लोग जो पैसे कमाते थे स्टॉक में, वो कमाते थे स्विंग ट्रेड से और पोजिशनल ट्रेड से ही कमाते थे। 15% से बढ़ के ये 20% टैक्स होते हुए जा रहा है। और सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या है? यस, कि जितना ज़्यादा बुल रन में जो जो पीएसयू कंपनी आया था, पीएसयू जितने भी कंपनीज थे, वो तो अच्छा खासा 300% 400% का और बुल रन है, उस पे जो टैक्सेस लगेंगे, क्योंकि आपका जो इन्वेस्टमेंट है उस पे बड़ा हैवी टैक्स लगते हुए नजर आएगा। इसलिए जो इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत नाराज होंगे, बिल्कुल नाराज होंगे। इतना बड़ा जो इम्पैक्ट पड़ा है, हम लोग किसके लिए खुश हो रहे थे, किसके लिए? यस, एफएनओ जो फ्यूचर एंड ऑप्शन जो खेलते हैं, या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन जो हेजिंग करते हैं, उन पे टैक्स लगे, 30% का टैक्स लगे, या फलाना लगे, क्रिप्टो करेंसी लगे, क्रिप्टो बने, या फिर उस उनको कोई रिवेट ना मिले, ये सब के लिए था। गले की हड्डी किस पे बन गया? इन्वेस्टर पे। पूरा का पूरा जो है इन्वेस्टर पर सबसे ज़्यादा जो है टैक्सेस लगा के रख दिया गया है। इस वजह से मैं कह रहा हूँ इन्वेस्टर्स के लिए बहुत तकलीफ होने वाला है आने वाले टाइम में, बड़े बड़े अमाउंट को इन्वेस्ट करना। हम लोग के 10 लाख 20 लाख 25 लाख के पोर्टफोलियो हो सकते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के कितने होंगे? 100 करोड़ के पोर्टफोलियो होंगे। 100 करोड़ में सपोज करो अगर वो स्विंग ट्रेड करते हैं, उनका 10 करोड़ का प्रॉफिट होगा। 10 करोड़ में से सपोज करो 1.25 लाख को एजम्प्ट कर दिया जाएगा, या फिर उसको हटाने के बाद, या फिर ये नहीं हटाने के बाद, सीधा सीधा कितना परसेंट का लगेगा? 20% का इनको टैक्स लगते हुए दिखेगा। तो बड़ा सा टैक्स फैक्टर जो है स्टॉक मार्केट में लगते हुए नजर आ रहा है। इस वजह से जितने भी पीएसयू स्टॉक है बिल्कुल नाराज हैं, जितने भी इन्वेस्टर हैं बहुत ज़्यादा ही नाराज है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान से सुनना, बहुत तकलीफ देने वाला है। आने वाले टाइम में थोड़ा सा, लगभग मैं करूँगा ये आज का ये वीक जो है कूल डाउन होने दो, मार्केट को थोड़ा स्टेबल होने दो, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कौन से स्टॉक को बाई करना है। आई होप मेरे एनालिसिस अच्छे लगे हों तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। कुछ और भी पॉजिटिव न्यूज़ है, जैसे ऑयल इंडिया को आप रडार पर रख सकते हो। इनका एक और बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है किसके? नॉर्विंग फर्म से। किस लिए? ड्रिलिंग इन अंडोमान ऑफशोर ब्लॉक में। ठीक है, अंडोमान एंड निकोबार में जो है ऑफशोर बनाने के लिए इनको एक बड़ा सा एक और कॉन्ट्रैक्ट मिलते हुए नजर आया। तो इसके लिए आप ऑयल इंडिया को भी रडार पर, वॉरी रिन्यूएबल्स को आप रडार पर रख सकते हो। इसके लिए रिन्यूएबल सेक्टर पे भी काफ़ी अच्छा बूस्ट किया गया है इस बजट में, तो भी रडार पर रख सकते हो। इसके अलावा इसको और भी एक और रिकॉग्नाइजेशन मिल गया है RETC PV मॉड्यूल इंडेक्स में। तो ये जो इंडेक्स है, इनको आने वाले टाइम में इनका जो है क्वालिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो है इंप्रूव होते हुए नजर आएगा। तो अच्छी बात है, वर्ल्ड वाइड ये अपने आप को स्टैब्लिश करते हुए नजर आएंगे। तो रिन्यूएबल सेक्टर में इस स्टॉक को रडार पर रख सकते हो, अच्छा खासा इसमें गुड न्यूज़ है इसके लिए। ठीक है ना। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें टीटागढ़ रेल सिस्टम के, इसके लिए भी कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ रहा था। हालांकि ये स्टॉक आज भी सेम पैटर्न में दिखेगा, प्रॉफिट बुकिंग आए थे, उसके बाद आप देखोगे इसका पॉजिटिव न्यूज़ क्या है कि यस, टीटागढ़ रेल सिस्टम जो इटली के साथ जो टाई अप हुआ था, मतलब कि उनको जो कॉन्ट्रैक्ट मिला था, वो जो एक्सपोर्ट जो है ट्रांसैक्शन कन्वर्टर का, वो स्टार्ट करने वाले आने वाले टाइम में। जो 65 करोड़ का जो डील हुआ था इटली में, उसके लिए वो जो ट्रांजैक्शन ट्रैक्शन कन्वर्टर्स टू इटली, ट्रैक्शन जो बनाने वाले थे, वो एक्सपोर्ट करने वाले हैं इटली को। ठीक है ना, तो टीटागढ़ रेल फर्म को करने वाले हैं। तो आने वाला जो ऑर्डर बुक होगा, Q1 का जो ऑर्डर बुक होगा, वो अच्छा खासा दिख सकता है, या फिर Q1 नहीं तो फिर Q2 में इसमें अच्छा खासा ऑर्डर बुक इसमें दिख सकता है। सेकंड न्यूज़ की बात कर लेते हैं, रिन्यूएबल सेक्टर में कौन कौन से स्टॉक फोकस में रखोगे? यूनियन बजट पेश होने के बाद तो सबसे ज़्यादा कोई रडार पे है वो टाटा पावर रडार पे है, हालांकि कल के दिन भी कवर अप किया था। सर्वोटेक पावर सिस्टम, इसको भी आप रडार पे रख सकते हो। देन वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी, इसको भी रडार पे रख सकते हो। NTPC को भी रडार पे रख सकते हो, क्योंकि वो अभी न्यू ग्रीन एनर्जी के रिगार्डिंग एक और नया IPO आने वाला है, उसको भी आप रडार पे रख सकते हो। देन बोरोसो रिन्यूएबल को भी आप रडार पे
रख सकते हो। इन सारे स्टॉक को जितने भी रिन्यूएबल सेक्टर के जो स्टॉक है आप उसको रडार पे रख सकते हो। आने वाले टाइम में आपको पैसा बनाते हुए नज़र आ जाएगा। अगर आपके पास है तो बेचना नहीं, बस ये कहना चाहता हूँ। और ऑन एन एवरेज फ्रेश बाइंग के लिए हम फिर से नए वीडियो लाएँगे जिसमें पता करेंगे कौन से लेवल पे हम बाइंग कर सकते हैं, ठीक है? आई होप मेरे एनालिसिस अच्छे लगे हों, तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।